हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था और आपके पास भी सेक्शन 148A का शोकॉज नोटिस आया है तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं सीए सौरभ भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल टैक्स मंत्रा में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल एक नोटिस ने कुछ ग्रुप ऑफ इनकम टैक्स पेयर में बड़ा आतंक मचा रखा है और ये नोटिस है सेक्शन 148A का नोटिस, जिसमें फिनेंशियल ईयर 18-19 जिसे हम असेसमेंट ईयर 19-20 कहते हैं के संबंध में पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए डोनेशन को एक बोगस डोनेशन माना है और असेसी से इसके संबंध में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग क्यों ना की जाए, इसके संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोस्तों, आज हम इसी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम बवंडर की बात करेंगे। हम देखेंगे आखिर डोनेशन होता क्या है, किसे डोनेशन मिलता है और अगर आपके पास ये नोटिस आ गया है तो आपको कैसे इसका सामना करना है, क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकते हैं इसके रिपरकेशन। दोस्तों, सबसे पहले डोनेशन को समझ लेते हैं। इनकम टैक्स की चैप्टर 6A हमको दो महत्वपूर्ण सेक्शंस प्रोवाइड करती हैं जो कि डोनेशन करने पर इनकम टैक्स में डिडक्शंस प्राप्त करती है। एक है सेक्शन 80G और दूसरी है 80GGB GGC। दोस्तों, 80G कुछ शर्तों के साथ, कुछ लिमिट्स के साथ आपको डोनेशन करने पर इनकम टैक्स की छूट प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी रिलीजियस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं तो आपको डोनेट किए गए अमाउंट पर केवल 50% तक की डिडक्शन मिलेगी, वो भी कुछ शर्तों के अधीन, वो भी एक क्वालिफिकेशन लिमिट के अधीन। दोस्तों, इसके विपरीत जो GGB और GGC है, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज पर एप्लीकेबल है। दोनों ही सेक्शन में केवल इतना सा अंतर है कि 80GGB जहां पर कंपनीज के लिए लागू होती है और 80GGC इंडिविजुअल HUF या नॉन कॉर्पोरेट असेसीज पर एप्लीकेबल होती है। दोस्तों, 80GGB GGC दोनों में से किसी भी सेक्शन को ले लीजिए। अगर आप कंपनी होंगे, कॉर्पोरेट होंगे तो 80GGB के तहत आप डिडक्शन ले सकते हैं और अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल HUF जैसे कोई असेसी हैं तो आप 80GGC के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। ज़्यादातर नोटिस जो दिए गए हैं वो 80GGC के संबंध में दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं 1 लाख रुपए का, तो कुछ शर्तों के अधीन आपको केवल 50,000 रुपए तक की डिडक्शन इनकम टैक्स अलाउ करता है। जबकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो बिना किसी लिमिट के 100% की डिडक्शन आपको मिल जाती है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन केवल 50%, वो भी लिमिट के साथ, और पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट लिमिट 100% डिडक्शन। बस इसी फायदे को कुछ लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट का माध्यम बना लिया और इसमें शामिल हैं कुछ फ्रॉड पॉलिटिकल पार्टीज या उनके एजेंट और कुछ ऐसे असेसीज जो कि टैक्स बचाने के लिए इस तरह के मैनिपुलेटेड मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सितंबर 2022 में अहमदाबाद में आयकर विभाग ने एक सर्च की और इस सर्च में कुछ ग्रुप ऑफ RUPP, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, अहमदाबाद में होने वाली इस RUPP के ग्रुप पर जो सर्च की गई, तकरीबन 23 से भी ज़्यादा RUPPs को इस सर्च में शामिल किया गया और ये पाया गया कि इन RUPPs के ग्रुप या इनके एजेंट के माध्यम से कुछ बोगस डोनेशन असेसीज ने इन RUPPs को दी है और इसके माध्यम से टैक्स एविजन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, असेसी ने 1 लाख रुपए की डोनेशन इस रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी RUPP को दी और इसने उसमें से 5% का कमीशन काट के या लगभग इतने के बराबर का कमीशन काट के
कैश में वो अमाउंट वापस कर दिया। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो गया क्योंकि उसको कमीशन मिल गया, और चूंकि उस पॉलिटिकल पार्टी की इनकम सेक्शन 13A के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, उस इनकम पर कोई टैक्स पॉलिटिकल पार्टी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। असेसी को फ़ायदा हो गया, केवल 5% का कमीशन देकर उसने 30% का टैक्स बचा लिया, क्योंकि ज़्यादातर असेसीज ऐसे होते हैं जो कि हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, जो 30% की रेट से टैक्स देते हैं। तो आपने 30%, आपने नहीं बल्कि कुछ मैनिपुलेटेड असेसीज ने 30% का टैक्स बचा लिया केवल और केवल 5% का कमीशन देकर। दोस्तों, जब ये सर्च की गई तो इस सर्च में इन 23 से भी अधिक बोगस RUPPs के तमाम ऑफिसेस, तमाम कंप्यूटर्स, तमाम दूसरे इंफॉर्मेशन गैदर किए गए, और इसमें जिन जिन लोगों के नाम किसी भी तरह से पाए गए उन सब को आयकर विभाग ने नोटिस दिया है। और इस नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके ऊपर सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग लागू की जाए। तो सेक्शन 148A जो होता है वो एक कारण बताओ नोटिस होता है, शो कॉज नोटिस होता है, जो क्या कहता है, जो कहता है कि आपके द्वारा की गई डोनेशन हमें बोगस लग रही है। हमने उस सर्च में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर ये देख लिया है, चेक कर लिया है कि भैया आपने तो बोगस डोनेशन कर दी है, अब क्यों ना आपके ऊपर 148 की प्रोसीडिंग लगाई जा सके। और एक निश्चित समय आपको दिया जाता है जिसमें आपको उसके संबंध में रिप्लाई करना है। दोस्तों, अब अगर इस तरह का नोटिस किसी भी असेसी पर आ जाता है तो उस असेसी के पास में दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा, और दूसरा कि वो इसके संबंध में आगे अपील कर सकता है, जो कि सबसे पहले CIT अपील एंड देन ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ITAT की अपील भी हो सकती है। अगर कोई भी असेसी इन नोटिस के संबंध में टैक्स का पेमेंट करने वाला ऑप्शन अडॉप्ट करता है, आपको इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो समझने की ज़रूरत है। अगर कोई असेसी इस नोटिस के बताए अनुसार पेमेंट कर देता है तो वो पेमेंट कितना होगा, एक बार इसे समझ लीजिए। और अगर वो पेमेंट नहीं करता और अपील में जाने का निर्णय लेता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसे भी समझ लीजिए। दोस्तों, अगर कोई असेसी इस नोटिस के जवाब में डिपार्टमेंट को पेमेंट करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो इसे सबसे पहले टैक्स के बराबर का अमाउंट पे करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए की डोनेशन दी है और वो 30% की टैक्स स्लैब में आता है तो 1 लाख का 30% मतलब 30,000 रुपये का उसको टैक्स देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों उसे इंटरेस्ट देना होगा। ये इंटरेस्ट सेक्शन 234A, B, C या तीनों को हो सकता है। सिंपली अगर मैं 1% पर मंथ के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं तो फिनेंशियल ईयर 18-19 से लेकर अब तक तकरीबन 48 महीनों का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तकरीबन 48% या शेष मिला लिया जाए तो 50% के बराबर का इंटरेस्ट देना होगा। तो 1 लाख की अगर आपने डोनेशन दी थी तो 1 लाख का 30% 30,000 टैक्स देना है, और इस 30,000 का तकरीबन 50% के अराउंड, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, तकरीबन 15,000 के बराबर का आपको देना है इंटरेस्ट। दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा आपको सेक्शन 270A की पेनल्टी भी देनी होगी, जो कि मैक्सिमम 200% तक की हो सकती है, और इस केस में मान के चलिए 200% ही होगी। तो टैक्स का 200% मतलब 30,000 का डबल 60,000 आपको पेनल्टी देनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने 1 लाख का डोनेशन वहाँ पर दिया था तो आपको 30,000 का टैक्स, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट और तकरीबन 60,000 रुपये का आपको पेनल्टी, कुल मिलाकर 1,05,000 रुपये। और जो 5,000 आपने उधर कमीशन दिया था, अगर वो जोड़ लिया जाए तो 1,10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट और पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। मतलब 1 लाख बचाने के लिए यहाँ पर 1,10,000 रुपये तक का पेमेंट आपको करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। चलिए, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं सर, हम तो छुटकारा पा लेते हैं और 1,10,000 रुपये देकर हम यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। जब आपके ऊपर 148 की प्रोसीडिंग लागू होती है तो पेनल्टी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन के भी प्रावधान एप्लीकेबल हो जाते हैं, और ये प्रोसिक्यूशन सेक्शन 276 में होते हैं।
इन प्रोसिक्यूशन के अनुसार अगर 25 लाख तक का टैक्स एविजन किया गया है तो आपको 3 महीने से 2 सालों तक की जेल या प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और अगर 25 लाख से ज़्यादा का है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की प्रोसिक्यूशन के प्रावधान इन सेक्शन में दिए गए। दोस्तों, डरने या घबराने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया, बल्कि कितना सीरियस ऑफेंस ये हो सकता है, इकोनॉमिक ऑफेंस ये हो सकता है, और कितने सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। दोस्तों, मैंने आपको पहला ऑप्शन बता दिया कि जब हम टैक्स पेमेंट की ओर जाते हैं तो हमको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन पर, जिसमें अगर हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते और अपील में जाने का फैसला करते हैं। अगर आप अपील में जाते हैं तो सबसे पहले आपको CIT अपील में जाना होगा। CIT अपील के बाद आपको जाना होगा ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और इस पूरी प्रोसेसिंग में लगभग 1 साल असेसमेंट का, लगभग 1 साल CIT अपील, लगभग 6 महीने से 1 साल ITAT अपील, अर्थात 2.5 से 3 सालों का समय भी लग सकता है। और इसके बाद इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, डिसीजन होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस खतरनाक प्रोविज़न के बाद क्या कोई रिपरकेशन है? क्या हम कुछ बच सकते हैं? किस तरह हम उसका कर सकते हैं? दोस्तों, रिपरकेशन उन लोगों के लिए है जो अभी तक नोटिस नहीं प्राप्त किए हैं, या जिन लोगों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन आपने किसी भी फिनेंशियल ईयर, खासतौर से फिनेंशियल ईयर 2021-22 या 22-23 में डोनेशन दिया था, और आप इस बात को जानते हैं कि ये डोनेशन फर्जी था, फ्रॉड था, और मेरे ऊपर भी नोटिस आ सकता है। तो अगर आपके पास या आपने फिनेंशियल ईयर 2021-22 या 2022-23 में कोई डोनेशन दिया था, तो आप इसके संबंध में ITRU के माध्यम से अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, और उस अपडेट के अंतर्गत आपने जो डिडक्शन वहाँ पर ली थी, वो डिडक्शन को हटाकर कितना एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है विथ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। आप कहेंगे सर टैक्स ही पेमेंट कर दिया तो फिर बचा क्या? मैं कहूँगा दोस्तों, टैक्स ही पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट ही पेमेंट कर दिया तो भी आप पेनल्टी से बच गए, तो भी आप प्रोसिक्यूशन से बच गए। इसका मतलब साफ है, टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करके आज हम फिनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 के लिए अपने आप को सेव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फिनेंशियल ईयर 20-21 के अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की भी ड्यू डेट थी 31 मार्च 2023, जो कि निकल चुकी है। तो अब ये जो आपको ITRU के माध्यम से अपने आप को बचाने का जो तरीका है, वो केवल फिनेंशियल ईयर 21-22 और फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ही अवेलेबल है। दोस्तों, अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा, डिपार्टमेंट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके ITR को, आपके पेमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपके किसी भी मैनिपुलेटेड मीन्स से टैक्स को बचाने का तरीका आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए अपनी फेयर इनकम शो कीजिए, उस पर फेयर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कीजिए, और केवल फेयर डिडक्शन ही क्लेम कीजिए, ताकि आप एक ईमानदार टैक्स पेयर बन सकें, और ईमानदार टैक्स पेयर के रूप में अपने आप को देश के विकास में सहभागी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।